अलीम जी, मैं कह रहा था कि हम सब जानते हैं कि शिक्षकों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर प्रोफेशन का निर्माण कहीं ना कहीं शिक्षक ही करते हैं। बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। इस पूरे मामले पर हमने कई बार बहस कर ली है, इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने यह फैसला लिया है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह फैसला हुआ है कि प्रधान शिक्षक का मामला हो या फिर प्रधानाध्यापक का मामला हो, उन पदों पर बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी, कंपटीशन से होगी। देखिए, कहीं भी किसी भी इंसान से अगर आप पूछेंगे तो अगर हम किसी भी कसौटी पर किसी को तोलते हैं, आंकते हैं, तो उसमें निखार ही आता है। कोई भी इंसान जब परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षा में बैठता है, परीक्षा को क्वालिफाई करता है, तो उसके अंदर भी निखार आता है और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक भाइयों को इस चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर शिक्षक ही कहीं कसौटी से डरते हुए नजर आएंगे तो यह गलत मैसेज चला जाएगा समाज में। अरे, शिक्षकों से पढ़कर विद्यार्थी अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यदि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने या शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया बनाई है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए हमारी समझ से। हाँ, सुधार की गुंजाइश के लिए तो हम सभी लोगों से सुझाव लेते ही हैं, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, हमारे शिक्षक भाई हो या किसी के भी तरफ से, वो एक अलग मामला मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे से कहीं से भी किसी को डरने की आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आप जितना निखार अपने अंदर लाएंगे, जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे, उतनी अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। जो सामने के, जैसे आप अलीम जी एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए जी, कि बीपीएससी या यूपीएससी के माध्यम से जिन भी अधिकारियों का चयन होता है, समाज में उनकी इज्जत क्या रहती है? किसी से छुपा है क्या? कोई बीपीएससी के माध्यम से अगर डीएसपी बन जाता है, एसडीओ बन या किसी भी पद पर उसका चयन होता है, तो समाज में एक मैसेज होता है कि देखिए, फला घर के ये आदमी हैं, इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, या फिर इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, या इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली। बिल्कुल, बात सही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों पर किसी को डरने के नहीं, एक कॉन्फिडेंस का भाव आता है समाज के अंदर, और शिक्षकों को जब अपने आप पर भरोसा है तो निश्चित रूप से वो लोग किसी भी कसौटी को पार कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। बिहार सीधा सा सवाल इनसे पूछा था इस फैसले के बारे में। चलिए, मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने जो फैसला लिया वो फैसला सही है। देर की बात तो ये करेंगे, विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि विषयांतर कितना हो रहे हैं, मतलब कहां से कहां बातें कर रहे हैं। विषयांतर से क्या मतलब है? 20 मिनट के आप गलत फैसला लीजिएगा, 16 घंटा जो है, 16 साल लग गया आपको इस विषय पर फैसला लेने में। रखना और है। शिक्षा को चौपट कर दिया, आप जाकर के कह रहे हैं कि हम हेडमास्टर, तो कौन ने लिया? आपने लिया? आप क्या किए हैं? अरे आप क्या करते? क्यों शिक्षकों को लाठी से पिटवा रहे हैं? शिक्षक रो रहा है, शिक्षकों का स्थिति ये हो गया है, आज रोज शिक्षक सड़कों पर रहते हैं, और ये चरवाहा विद्यालय मृत्युंजय तिवारी एक एक करके, मृत्युंजय तिवारी एक एक करके आपने सवाल उठाया। अलीम जी, हमारे पास एक हीरा है, अच्छी बात है, लेकिन हम उस हीरे को जितना तराशेंगे उसमें निखार उतना ही आएगा, उसकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। और जब हम कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो कम उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर भी एक अविश्वास का भाव चलाता है कि हमारे अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन प्रमोशन या समय की वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, लेकिन समाज के लिए शिक्षक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, अगर उन सबको मौका मिलेगा। देखिए, मैं जो एग्जाम्पल की अभी चर्चा हो रही थी, 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र में कोई यूपीएससी क्रैक करके किसी जिले का डीएम बनता है, एसपी बनता है, तो उसके अंदर वो मेधा प्रतिभा होती है कि वो अपने साथ एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेकर एक अच्छी टीम बनाकर सेवा भाव से जनता के बीच होता है और अच्छे से प्रशासन अपना काम कर पाता है। तो टैलेंट की भी अपनी एक उपयोगिता है, साथ साथ जो एक्सपीरियंस होता है उसका भी एक अलग सा इंपॉर्टेंस है। तो सबका मेल होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिलना चाहिए, यही हमारी सरकार की सोच है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने और हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी ने, सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया ताकि पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिल पाए। अलीम जी, अब इसको लेकर यदि किसी के भी मन में थोड़ा सा भी असंतोष, हम हमारे ऊपर अगर अगर अपने ऊपर किसी भी कसौटी को पार जा सकते हैं। अभिषेक अलीम जी, 20 मिनट का सेशन आप डिबेट का रखते हैं और उसमें मुद्दा जो हमारा होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। शिक्षा के मुद्दे पर अगर बहस करने हम बैठे तो शायद घंटों निकल जाएंगे, हमारे पास भी बहुत सारी दलीलें हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सरकार ने की तरफ से जो फैसला लिया गया एकदम अब
अलीम जी, बहुत ताज्जुब होता है। इसी वजह से मैंने विरोध दर्ज किया था कि हम आज इस मुद्दे पर बैठे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अगर परीक्षा होती है तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, उस पर चर्चा विपक्ष की तरफ से एक लाइन भी नहीं की गई, ना उसके बारे में कोई सुझाव दिया गया। जो पहले का इनका रटा रटाया स्क्रिप्ट है, वही रटाया रटाया स्क्रिप्ट हर डिबेट में, हर चैनल पर वही बात पूछा है उसका जवाब दे दीजिए फटाफट। आप कोई एक्सेप्ट तो है, अरे आप कहिए साफ साफ कि यह फैसला सही है कि नहीं है, इस फैसले में कोई सुझाव देने की जरूरत है कि नहीं है, इस फैसले से क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं।